गुड मॉर्निंग गुड क्लास। मॉर्निंग सर। अभी कोई नहीं आया, सिर्फ हम अभिजीत है। सब आ ही रहा है। गुड मॉर्निंग। तुम्हारा आवाज कट रहा है अभिजीत। लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ पाए थे? Required rate of return. रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। तो आज हम लोगों को एनपीवी पढ़ना है ना, सॉरी ये आईआरआर पढ़ना है। यस सर। आईआरआर करना है। सब इतने देर से क्यों आ रहा है? सर एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ बोलो। सर वो जो आप बताए कि वो फर्स्ट ईयर के बाद 7-8 लाख और इन्वेस्टमेंट करता है, लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन दिए थे, तो सर वो सेकेंड ईयर में करता तो फिर कैसे हम लोग निकालते? फर्स्ट ईयर का छोड़ के, मतलब आफ्टर 2 years द इन्वेस्टमेंट अमाउंट वाज दैट। जब 2 ईयर के बाद ही इन्वेस्टमेंट करेगा तो उसके लिए आज आज क्यों करेंगे? तो जब से करेगा उस समय से उसका वो उसको कैलकुलेट करेंगे। 2 ईयर के बाद से ही कैलकुलेट करेंगे। सर इनिशियल इन्वेस्टमेंट 7 लाख मान लीजिए, फिर आफ्टर 2 years कुछ और इन्वेस्ट करता है तो फिर कैसे होगा? आफ्टर 2 ईयर्स मतलब जैसे फर्स्ट ईयर में 7 लाख, हाँ, मतलब पहले साल उसके इनिशियल बाद इन्वेस्टमेंट 7 लाख और फिर उसके बाद 2 साल बाद फिर से उसमें कुछ अमाउंट लगाता है तो फिर कैसे हाँ, होगा? तो 2 साल के बाद करेगा तो फिर से, हाँ तो फिर से उस 2 साल के बाद का वैल्यू जो रेट ऑफ डिस्काउंटिंग है उसको अभी वो प्रेजेंट वैल्यू में ये कन्वर्ट करेंगे। ओके। चलो मेरे ख्याल से जितने लोग को आना था वो लोग आ गए। एक एक हेडिंग दे दो अब, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न।
देखो इसको इनफैक्ट हम लोग समझ ही लेते हैं रादर देन राइटिंग। हमको लगता है कि अगर वी कैन हैव अ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी वी कैन वर्क अपॉन इट, क्योंकि नोट्स तो है ही आप लोगों के पास, इजंट इट क्लास? Yes, sir. देखिए इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो एक अगेन इट्स अ डिस्काउंटिंग टेक्निक ऑफ identifying or analyzing a project which is supposed to be profitable, या जब जब आप किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं या जब आप प्रोजेक्ट का चॉइस करना चाहते हैं कि भाई किसमें आपको पैसा लगाना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको इन्वेस्टमेंट्स देखना पड़ेगा और इन्वेस्टमेंट्स को एनालाइज करना पड़ेगा कि ये प्रॉफिटेबल है या नहीं। इसके लिए आईआरआर एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है to identify the profitable investment. Now, what more? इसमें आपको है क्या कि the rate at which, what is IRR? जिस रेट पे या जिस डिस्काउंटिंग रेट पे आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल प्रोजेक्टेड फ्यूचर कैश इनफ्लोज, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल प्रोजेक्टेड कैश इनफ्लो becomes equal to the present value of cash outflow। मतलब क्या हुआ, जितना भी हमारा जो फ्यूचर में कैश इनफ्लो होगा उस सारे के सारे कैश इनफ्लो को जब आप उसके प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे और उनका सम टोटल, उनका एग्रीगेट जब हमारे आज के कैश आउटफ्लो के वैल्यू के बराबर हो गया, जिस रेट पे बराबर होगा, उस रेट को हम लोग इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कहते हैं। एम आई क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. what is internal rate of return? इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, फिर से सुनिएगा, इज दैट रेट ऑफ डिस्काउंटिंग एट विच, ठीक है, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल प्रोजेक्टेड कैश फ्लोज बिकम इक्वल टू द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, बराबर हो जाए तो जाके हम लोग कहते हैं कि वो क्या हो गया, आईआरआर हो गया वो रेट। अब आप कहेंगे कि भाई ये जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है इससे हम लोग प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल है या नहीं है इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? जनरली इसमें जो प्रिंसिपल हम लोग फॉलो करते हैं वो प्रिंसिपल ये कहता है कि वैसा प्रोजेक्ट जिसका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न हाई हो, वैसा प्रोजेक्ट जिसका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न हाई हो, उस प्रोजेक्ट को हम लोग एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मदद करता है उन तमाम वैसे प्रोजेक्ट्स जो सिमिलर नेचर के हों उनको रैंक करने में। ठीक है, वो इस लाइन को फिर से सुनिएगा, वो सारा प्रोजेक्ट जो सिमिलर नेचर का हो, सिमिलर कैपिटल इन्वेस्टमेंट खोजता हो, सिमिलर रिस्क प्रोफाइल के साथ हो, उस सारे बिजनेसेस को रैंक करने के लिए हम लोगों को मदद करता है। अब क्या करेंगे, मान लीजिए सिमिलर नेचर का बिजनेसेस 8-10 है, तो अब उसमें होता क्या है कि अब हम लोगों को करना ये पड़ेगा कि सारे बिजनेसेस का जिसमें आईआरआर सबसे ज्यादा होगा उस प्रोजेक्ट को हम लोग एक्सेप्ट करते हैं। वैसे जनरल परसेप्शन ये है कि वैसा प्रोजेक्ट जिसका आईआरआर सबसे ज्यादा हो, हाईएस्ट हो, उसको हम लोग एक्सेप्ट करेंगे, बाकियों को रिजेक्ट करते हैं। लेकिन केवल आईआरआर का हाईएस्ट होना अपने आप में सफिशिएंट नहीं है, इसमें एक्सेप्ट और रिजेक्ट का एक रूल है कि आप जब आईआरआर को अपने रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से कंपेयर करते हैं, इसीलिए कल के ही क्लास में या प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों से आईआरआर के बारे में डिस्कशन किया था कि जब आप अपने इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से कंपेयर करेंगे या वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कंपेयर करेंगे, तो वो जो कंपैरिजन होगा उस कंपैरिजन में अगर मेरा आईआरआर ज्यादा है मेरे कॉस्ट ऑफ कैपिटल से या रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से, तो हम लोग उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे। और ज्यादा में भी हम लोगों को ये देखना है कि अगर वो जिस प्रोजेक्ट में हाईएस्ट होगा उसी प्रोजेक्ट को हम लोगों को एक्सेप्ट करना है। एम आई क्लियर क्लास?
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो अब आप कहेंगे कि सर आईआरआर हम लोग फाइंड आउट कैसे करेंगे? आईआरआर के लिए कोई कोई फॉर्मूला है, लेकिन फॉर्मूला टेक्निकली उसके ऊपर काम कर पाना और उसको निकाल पाना वो जनरली पॉसिबल नहीं है, वो बड़ा टीडियस काम है। तो हम लोग जिस फॉर्मूले का यूज करते हैं या जो तरीका हम लोग यूज करते हैं आईआरआर को निकालने का, उस तरीके को हम लोग ट्रायल एरर मेथड कहते हैं। कि आप मतलब रेट को अप्लाई करके देखिए, 8%, 9%, 10%, आप उस आधार पे आप उसको यूज करके देखिए, आप उसको निकालिए। और नहीं तो फिर एक्सेल शीट के तहत आपको एक सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर से आपको इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकालना पड़ेगा। अब मैं आप लोगों को एक हिंट दे देता हूं। डिस्काउंटिंग रेट जितना ऊंचा होगा, डिस्काउंटिंग रेट जितना ऊंचा होगा, डिस्काउंटिंग रेट जितना ऊंचा होगा, आपको क्या करना पड़ेगा? आपको करना ये पड़ेगा कि आपको जो फ्यूचर वैल्यू को जब आप प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे, तो डिस्काउंटिंग रेट आप जितना ऊंचा रखेंगे, प्रेजेंट वैल्यू उतना कम आएगा। अगर आपको प्रेजेंट वैल्यू बढ़ाना है, तो बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? डिस्काउंटिंग रेट को थोड़ा कम करना पड़ेगा। अगर प्रेजेंट वैल्यू को घटाना है, तो डिस्काउंटिंग रेट को बढ़ाना पड़ेगा। एम आई क्लियर? Yes, ये sir. पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. अगर Yes, sir. आपको आप मान लीजिए फ्यूचर वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आ रहे हैं। अगर आपने फ्यूचर कैश इनफ्लो को प्रेजेंट वैल्यू पे कन्वर्ट किया और आपने डिस्काउंटिंग रेट मान लीजिए 12% पे कन्वर्ट किया, लेकिन अभी भी आप जो ये देख रहे हैं कि प्रेजेंट वैल्यू का अमाउंट जो है वो प्रेजेंट कैश आउटफ्लो से बड़ा आ रहा है, बड़ा आ रहा है, तो वैसी हालत में आपको क्या करना पड़ेगा? डिस्काउंटिंग रेट को और बढ़ाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। हाई करना बढ़ाना पड़ेगा। पड़ेगा। इसको इसको आप देखिए, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ तो शायद बेहतर आप लोगों को समझ में आए। आईआरआर का मतलब क्या हुआ? आईआरआर का सीधा सा कॉन्सेप्ट हुआ, जहां पे पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो becomes equal to the summation of PV of future cash inflows। ठीक है, उसके बाद क्या? प्रोजेक्ट्स with highest IRR, इसको हम लोग क्या करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं। और क्या करते हैं? इफ IRR is greater than RRR और weighted average cost of capital, तो हम लोग प्रोजेक्ट को क्या करेंगे? एक्सेप्ट करेंगे। इफ IRR less than required rate of return और weighted average cost of capital, तो हम लोग प्रोजेक्ट को क्या करेंगे? रिजेक्ट करेंगे। अगर दोनों बराबर हो जाए तो ये हमारे ऊपर है कि हम लोग उसको एक्सेप्ट करें या क्या रिजेक्ट करें। अब देखिए, आईआरआर को कैलकुलेट करने का जो तरीका है, आईआरआर कैलकुलेशन ये दो तरीके से हो सकता है। पहला,
ट्रायल एंड एरर और दूसरा एक्सेल बेस्ड सॉफ्टवेयर। ठीक है, एक्सेल बेस्ड सॉफ्टवेयर और कोई फॉर्मूला तो है लेकिन उस पे प्रैक्टिकली यूज कर पाना संभव नहीं है इसको। तो अब आप देखिए, जब आप आईआरआर कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपको ध्यान क्या देना है। अगर पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो ये बड़ा हो रहा है समेशन ऑफ पीवी ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज आईआरआर। मतलब इंक्रीज जो आईआरआर हम लोग कंसिडर कर रहे हैं रेट ऑफ डिस्काउंटिंग, उसको हम लोग को इंक्रीज करना पड़ेगा। राइट, क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज इंक्रीज करना करना पड़ेगा। इंक्रीज द रेट ऑफ डिस्काउंटिंग। टू फाइंड आउट आईआरआर। अब क्या है इसके बाद, इसके बाद भी आप देखिए, इफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो वो छोटा है समेशन ऑफ द पीवी ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लो, फ्यूचर कैश इनफ्लो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज the rate of discounting to find out the IRR। लिख लिया आप लोगों ने ये सब? यस सर, लिख रही हूँ। नो सर। दोबारा से दिखा दें क्या एक बार? यस सर, फर्स्ट पेज से। जब हो जाएगा तो बोल देना। सर WACC क्या है? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। हो गया? यस सर।
हो गया? Yes, sir. आगे बढ़े हैं? Yes, sir. यस सर। अभी क्वेश्चन लिखो तो। A project which is expected to generate the following cash flows over the next 5 years requires an initial cash outflow of rupees 12 lakhs. नीचे लिखिएगा year 1 3 lakhs, year 2 4 lakhs, year 3 3 lakhs, year 4 2 lakhs, and year 5 4 lakhs. Full stop. Calculate the IRR and comment whether the project is to be accepted or rejected if
the required rate of return is 10%. क्वेश्चन क्लियर है? यस हाँ, तो अब आपको एक एक मतलब अपने से एक इमेजिनरी डिस्काउंटिंग रेट लेना पड़ेगा। 8% का लीजिए या 9% का लीजिए, और फिर उससे जितना भी कैश फ्लोज है फ्यूचर में उसको प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट कीजिए, सबको जोड़िए, और फिर देखिए कि जो प्रेजेंट पे 12 लाख रुपए जा रहा है उससे ज्यादा है या कम है। ठीक है, और अगर ज्यादा कम का जो जो फॉर्मूला है, तो कब ज्यादा करना पड़ेगा, कब कम करना पड़ेगा डिस्काउंटिंग रेट, उसको अप्लाई करके हम लोग आईआरआर निकाल सकते हैं। और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, अब आपको बताना होगा कि इस प्रोजेक्ट को हमें एक्सेप्ट करना है या फिर रिजेक्ट करना है। जल्दी बना के देखिए तो फटाफट। हेलो 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 हेलो, मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यस सर, आ रही है। यस सर। हम ये कह रहे हैं ना कि सब कोई क्या क्या रेट से निकाल रहे हो? सर 8%। तो 7%। 8%। ठीक है, तो वेरी गुड। तो ऐसे ही करो, कोई कोई 8 से करो, कोई 7 से करो, कोई 10 से करो, कोई 9 से करो, ताकि चीजें आसानी से बन जाए, जल्दी बन जाए, ताकि हम लोग एक ही क्वेश्चन में लटके ना रहे। रोल नंबर 15, तुम क्या रेट से बना रहे हो? सर 10%। वेरी गुड, 10। रोल नंबर 12, तुम किससे बना रहे हो? सर हम भी 10 से ही बना रहे हैं। तो तुम 10 से बना रहे हो। 9 से कोई बना रहा है क्या? सर हम 9 कर दे क्या? हाँ, तुम 9 ही करो।
9 करके देखो। ठीक है सर। 7 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 9 हो गया। अभिजीत तुम कितने से कर रहे हो? सर 10। 10 नहीं करो, तुम 11 से करो। ठीक है सर। अभिजीत अभिजीत तुम कितने से कर रहे हो? सर अभी 9 से करेंगे। हो गया। 10 हो गया। 10 से ज्यादा आया या हाँ फिर 9 कम कर आया, रहे हैं। क्या आया? सर ज्यादा आ 10 रहा से है। ज्यादा आ रहा है। ज्यादा क्या आ रहा है? प्रेजेंट वैल्यू यस ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लो या क्या? कौन ज्यादा आ रहा है? सर, फ्यूचर कैश फ्लो ज्यादा आ रहा है। फ्यूचर कैश फ्लो ज्यादा आ रहा है, तो ज्यादा आ रहा है तो ज्यादा आ रहा अरे है। ज्यादा आ रहा है फ्यूचर, तो फ्यूचर कैश फ्लो ज्यादा आ रहा है तो बढ़ाओगे ना भाई। हाँ सर बढ़ाएंगे, सॉरी। हाँ इंक्रीज फ्यूचर कर का रहे हैं 11। हाँ। सॉरी। हाँ तो 11 करो। सर 11 वो 8 से कर भी। रहा सर है, 11 से 11 आ जाएगा वैलिडेट। सर। सर हाँ 8% से किए हैं तो हमारा क्या? प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा आ रहा है, जैसे कि प्रोजेक्ट एक्सेप्टेड होगा। अरे प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा कैसे आएगा? बराबर करना है, फिर तुम लोग कंफ्यूज कर रहे हो। प्रेजेंट वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू जो फ्यूचर कैश इनफ्लो का है वो किस रेट पे प्रेजेंट 12 लाख के बराबर आ रहा है, ये देखना है आशुतोष। तो सेम 12, ये 8% पे तो ज्यादा आ रहा है, तो फिर उससे कम लेंगे। 8% पे कितना आ रहा है? बारह एट लाख परसेंट पे सतहत्तर हजार फ्यूचर तीन सौ कैश 12,77,000, तो और तुमको बढ़ाना पड़ेगा, 9% करना पड़ेगा। ठीक से देखते हैं 9% कर। अरे जो लिखवाए थ्योरी पढ़ो ना एक बार, यानी कि तुम लोग पढ़ते नहीं हो जो अभी हम लिखवाए हैं, जिसको कॉपी में नोट डाउन किया कि कब बढ़ाना है कब घटाना है। देखो पढ़ो, एकदम क्लियर लिखवाए हैं उसमें।
बनेगा आगे? कॉन्सेप्ट Yes, sir. क्लियर Yes. हुआ कैसे बने? Yes, ये sir. सब बन जाएगा। कॉन्सेप्ट हमको ये देखना है कि किस रेट पे वो जो फ्यूचर में जो मेरा कैश फ्लो हुआ उसका प्रेजेंट वैल्यू जब हम लोग निकालेंगे हर एक साल का, तो उसको जब जोड़ेंगे तो किस रेट पे वो 12 लाख के बराबर हो जाएगा। अब 100, 200, 250 रुपए नहीं देखना है, ठीक है, 300 रुपए तक नहीं देखना है। 9 पॉइंट कुछ में आ जाएगा, 9 पॉइंट में आ रहा है। क्योंकि 9 पॉइंट में कितना? आपका सर 9.5 लेंगे तब आ जाएगा। 9.5 लेंगे तो आ जाएगा। यस सर। 9.5, Yes, sir. अच्छा। तो अब ये बताओ तुम 9.5 तुम्हारा आईआरआर हो रहा है। आईआरआर तुम्हारा कितना हो गया? 9.5। 5। और तुम्हारा अब रिजेक्ट होगा। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना है तुम्हारा? 10%। सर 10%। 10% है, यानी कि जब आईआरआर आपका कम हो जाए और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ही ज्यादा हो जाए तो प्रोजेक्ट को क्या करेंगे? रिजेक्ट कर देंगे। एक्सेप्ट देखिए ये सारा रिजेक्ट करेंगे ना? यस सर, देखो रिजेक्ट लिखवाए हैं, करेंगे। ठीक है। तो आगे देखिएगा क्वेश्चन सॉल्व करके, राइट? हेलो? यस Yes, सर। sir. क्लास खत्म हो जाएगा तो रिज्वाइन कर लीजिएगा अटेंडेंस के लिए। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या आईआरआर का? यस सर, इजी है। यस सर, आ गया। जैसे डिस्काउंटिंग का है वैसे ही, सिर्फ इसमें सिर्फ हमको इक्वल लाना है। हाँ, इक्वल लाना है। थोड़ा सा वो उसमें फॉर्मूला वो रेट ऑफ डिस्काउंटिंग दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पे रेट ऑफ डिस्काउंटिंग दिया हुआ नहीं है, तो उसका भी उपाय Assume मैंने करना बता है। दिया कि कब अज्यूम करना है, कब कब बढ़ाना है और कब घटाना है। यस सर। वो तो सब कुछ मैंने लिखवा दिया। तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस वगैरह आपकी कॉपी में वो बुक में दिया होगा, स्टडी जो सॉरी जो मैंने आप लोगों को दिया है पीडीएफ, देखो उसमें होगा, है ना? क्लास टाइमिंग खत्म हो रहा है, रिज्वाइन कर लीजिएगा अटेंडेंस के लिए।